नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। आज हम एक और विषय पे बात करेंगे। हमारे शरीर में 3 तरह की चीज़ें होती हैं जिससे हमारा शरीर चल रहा होता है। आयुर्वेद की भाषा में इसे बोलते हैं वात, पित्त और कफ। ये 3 में से अगर कुछ भी डिसबैलेंस हो रहा है शरीर के अंदर तो वो रोग हमारे शरीर के अंदर आ जाएंगे। और हमारा जो नेचुरोपैथी का सिद्धांत है वो ये कहता है कि रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र होते हैं। अब ये सुनने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि नेचुरोपैथी कह रहा है कि रोग हमारे शत्रु नहीं है मित्र हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि रोग एक तरह का अलर्ट है हमारी लाइफ में कि आपकी लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आप कर रहे हो जिसकी वजह से ये रोग आपके जीवन में आ रहा है, तो वो एक तरह का अलर्ट है। आपके बॉडी ऑर्गन आपको एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो, ठीक करो। अदरवाइज़ हम जो है आगे जाके ये चीज़ें और वर्स हो जाएंगी। ठीक है। और फिर कुछ लोगों के साथ जो होती है चीज़ें कि कुछ फिज़िकल किसी के एक्सीडेंट हो जाते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर रोग आ जाते हैं। तो वो भी एक रीज़न है। तो बॉडी कहीं न कहीं बता रही है, वो ऑर्गन आपको बता रहा है कि मेरी बॉडी में जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम एक विषय पे बात करेंगे जो कि हमारे शरीर में जो वात से संबंधित है। जैसा कि अभी मैंने शुरुआत में कहा, वात, पित्त और कफ। तो ये 3 चीज़ें हमारे बॉडी में मेन होती हैं। तो जो वात है, वात का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो भी वायु तत्व हमारे शरीर के अंदर है। क्योंकि पहले की वीडियो में हम जान चुके हैं कि 5 तत्वों से ये शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है। उसमें एक वायु तत्व है, जिस जैसे कि हम श्वास लेते हैं, जब श्वास अंदर गई और बाहर आई तो ये जो वायु अंदर जा रही है वो इस शरीर को जिंदा रखने में मदद कर रही है। स्टमक हमारा है वो पूरा थोड़ा सा खाली है, उसमें पानी भी है, उसमें एसिड भी है। आप देखो थोड़ा सा उसमें एयर की जगह है। हमारे फेफड़े जो है, फेफड़े का जो एरिया है उसमें भी आप देखो, उसमें हवा जा रही है, वो फूल रहा है फिर बंद हो रहा है। तो वहाँ भी वो एयर को अंदर कंज्यूम कर रहा है। तो आप देखो कि बॉडी में जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर एयर के इस तरीके से सेंटर बने हुए हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि बढ़ती हुई उम्र के साथ लोगों के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। कुछ वुमेन्स के साथ जो होता है आफ्टर प्रेगनेंसी जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है पेट से संबंधित, उनको ब्लोटिंग होने शुरू हो जाती है, गैस होनी शुरू हो जाती है। और किसी किसी की तो क्या पित्त की थैली जो है उसका भी ऑपरेशन हो जाता है। तो वो भी उनकी लाइफ में फिर प्रॉब्लम बनी रहती है कुछ ना कुछ। किसी किसी की लाइफ में कि उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती जा रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है या अदर चीज़ों की प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं वायु तत्व जो है वो गड़बड़ होता जा रहा है। अब इसमें हमें करना क्या है? और कुछ लोगों का क्या है कि रहन सहन ऐसा है कि दिन भर फास्ट फूड खाया और फिजिकल लाइक मूवमेंट कुछ भी नहीं करा, ना रनिंग करी, ना वॉकिंग करी, ना एक्सरसाइज करी, और ना ही कोई अच्छी फ्रूट्स लिए, ना फल फ्रूट्स कुछ आपने लिए। तो उन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि वो अपनी दिनचर्या में कहीं ना कहीं जो है एक गलत आचरण कर रहे हैं, गलत तरीके की लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। और आजकल तो ट्रेंड ही हो गया है कि 1 बजे सोना, 2 बजे सोना, 3 बजे सोना। जबकि हमारे योग के ग्रंथों में या आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया है कि आप रात में थोड़ा जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ जाइए, सूर्योदय के साथ उठ जाइए। क्योंकि जैसे ही सूर्योदय हो रहा है वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी सूर्य तत्व जागृत होना शुरू हो जाता है। अब जब वो सूर्य तत्व, अग्नि तत्व जागृत होता जा रहा है लेकिन हम लोग लेट तक सो रहे हैं, तो उस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओबिसिटी बढ़ रही है, स्किन डल हो रही है, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, और हमारा जो बीपी है, शुगर है, इन चीज़ों में जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी हैं। तो देखा जाए तो मेन रीज़न यही है कि अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना, उसके ऊपर अच्छा काम करना और उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना। और उसी में हम योग की मुद्राओं की भी मदद लेते हैं। जैसे कि आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है वायु मुद्रा, जिसका नाम से ही पता चल रहा है, जो कि है वायु मुद्रा। शरीर में समस्त प्रकार की जो भी वायु से संबंधित चीज़ें, जैसे कि अभी मैंने कहा कि ब्लोटिंग हो रही है या लंग्स आपके प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे या जॉइंट्स में भी जो है पेन हो जाता है, तो वो सारा का सारा वात के अंदर आता है। तो वायु तत्व को जो संतुलित करता है शरीर के अंदर वो है हमारे वायु मुद्रा। ये सिंपल एक ध्यान की मुद्रा भी है, योग ग्रंथों में इसके बारे में बताया है। और
इसको करने से जो है आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आपको एक अच्छा आत्मिक शांति मिलती है, एक आपको एक अच्छा फील होता है, एक अच्छे वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं। तो ये इस मुद्रा का प्रभाव है और साथ ही साथ आपके शरीर में जो भी वायु से संबंधित विकार हैं ये उनको ठीक करेगा। मान लिया जाए बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग करते समय उनको वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, एसिड बनना शुरू हो जाता है बॉडी में, वो इस तरह की चीज़ें उनको होने लग जाती है। और कुछ लोगों को जो है गैस की प्रॉब्लम हो चुकी है, मोटापा उनका बढ़ता ही जा रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से फिर अदर कॉम्प्लिकेशन आने बॉडी में शुरू हो चुके हैं। तो जब आप वायु मुद्रा करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ ये सिम्टम्स आ रहे हैं। और जिनके साथ ये सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं वो लोग भी इसको अपनी आध्यात्मिक जर्नी में इसका यूज़ कर सकते हैं। करने का तरीका बहुत सिंपल है, आप 5 मिनट से शुरू कीजिए, 10 मिनट से तक जाइए धीरे धीरे। और अच्छा करना चाहते हैं तो कमर सीधी करके किसी भी सुखासन में बैठकर, ध्यानात्मक आसन में बैठकर इस तरीके से हाथों के ऊपर की ओर रखकर फिर आपने इस वायु मुद्रा को परफॉर्म करना है। इस तरीके से नहीं करना। तो ये करना है, ये आपने ध्यान रखना है। खाना खाने के तुरंत बाद आप इसे मत कीजिए, वो बेटर होगा कि आप 1 घंटा 2 घंटे के बाद आप इस मुद्रा को कर लीजिए। तो ये इसकी सावधानी है। अब इसको करने का तरीका जो है उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। जो इंडेक्स फिंगर है हमारा, उसकी टिप को हमने अंगूठे की यहाँ जड़ में लगा लेना है। जैसे हम ये ज्ञान मुद्रा बनाई थी हमने पिछली बार, तो अब हम इसको इधर नीचे डाल देंगे तो ये हो जाएगी वायु मुद्रा। तो अब ये ऐसा करके दोनों हाथ से इस तरीके से इसको सीधा करके रख लेना अपने घुटने के ऊपर। तो ये ऐसे दिखेगी, इंडेक्स फिंगर जो है अंगूठे के नीचे जा रहा है और इस तरीके से आपने 3 उंगली सीधी रखकर अपने घुटने के ऊपर रखकर फिर आप अपनी लंबी गहरी सांस ले सकते हो। सांस जब लो तो पूरी सांस आपके पेट में जानी चाहिए और फिर जब सांस बाहर निकालो तो पूरी सांस जो है पेट से बाहर आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप 5 मिनट बैठ सकते हो, बहुत अच्छा। अगर आप इसके रिजल्ट देखना चाहते हो, और नहीं तो आप जैसे चलते फिरते टाइम या आप बिस्तर में लेटे हुए हो या टीवी देख रहे हो तो तभी भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो क्या है, ये एनर्जी फिल्म, ये वायु तत्व है जो इस उंगली से हम रिप्रेजेंट करता है और ये अग्नि तत्व है। तो इसकी जड़ में जब हम इसे लगाते हैं तो यहाँ पर वायु तत्व हमारा बैलेंस होता है, क्योंकि एयर जो है वो फायर को इंक्रीज करती है। कहीं पर भी अगर आग लगी होगी तो हम क्या करते हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन जाती है तो कैसे वो फायर एकदम से इंक्रीज हो जाता है, वैसे ही आपके अंदर भी जो वायु तत्व है ये उसको बैलेंस करेगा, उसके अंदर जो गड़बड़ियाँ हैं उसको ठीक करेगा। और इस तरीके से आपने करना है सिंपल सा, और 5 मिनट आपने बैठना है। बहुत ही अच्छी मुद्रा है और अगर आप पूरे मन के साथ, भाव के साथ इसे करोगे तो डेफिनेटली जो भी लोग गैस से, एसिडिटी से, ब्लोटिंग से या इन चीज़ों से परेशान हैं उन लोगों के लिए तो ये वरदान है। तो उन्हें ये ज़रूर ही करना चाहिए और आप इसे ट्राई कीजिए और बताइएगा अपने एक्सपीरियंसेस, आपने कैसा इसको अनुभव करा। नमस्कार।